नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक रियल जॉब क्वेरी। जो मेरे एक यूट्यूब व्यूअर्स है जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, उनका नाम है विकास सिंह। उन्होंने बोला था कि एक्सेल के अंदर हम लोग बैलेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं क्या सर। अगर मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट डालूंगा तो सपोज मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ तो मुझे डिफरेंस नज़र आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं लाइबिलिटीज़ में आपको दिखाई दे रहा है लाइबिलिटीज़ में अमाउंट डाल रहा हूँ। टोटल लाइबिलिटीज़ 200 है और असेट्स 0 है। तो यहाँ पे प्रिंट लिख के आ रहा है बैलेंस शीट इज नॉट टैली अमाउंट डिफरेंस 200 रुपीज़। यहाँ पे अगर मैं वो 200 रुपीज़ असेट्स के अंदर टाइप करता हूँ तो वो अमाउंट डिफरेंस यहाँ पे रिमूव हो रहा है। यहाँ पे फिर से अगर मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, सपोज मैं लोन फ्रॉम ICICI बैंक ये 300 रुपीज़ टाइप करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है फिर से अमाउंट आ गया। और वो अमाउंट अगर असेट्स की साइड में कहीं पे भी दिखाता हूँ या फिर असेट में मैंने ज़्यादा दिखाया तो अमाउंट डिफरेंस यहाँ पे फिर से दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट इज नॉट टैली टिल अमाउंट डिफरेंस है वहाँ पे 50, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट 50 रुपीज़। तो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए बैलेंस शीट इज नॉट टैली अमाउंट डिफरेंस इज 50। तो ये एक आपको यूजफुल हो सकता है। चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला मैंने कैसे अप्लाई किया है, इसको प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला ये पहले इसे डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है। वो फॉर्मूला इस तरह से है, इज इक्वल टू टाइप करने के बाद इफ कंडीशन, लॉजिकल टेस्ट है दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस इफ कंडीशन लिखना है आपको। लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे चेक करनी है। यहाँ पे मैंने दोनों की टोटल करी है। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे है इसकी टोटल जो लाइबिलिटीज है और यहाँ पे एसेट्स की टोटल। यहाँ पे मैं इस तरह से फॉर्मूला टाइप करूंगा कि उन दोनों की टोटल को मैं यहाँ पे पहले कंपेयर करूंगा। इफ दिस टोटल इज इक्वल टू दिस टोटल मीन्स लाइबिलिटीज टोटल इज इक्वल टू असेट्स टोटल। अगर ये टोटल इक्वल है तो मैं मैसेज यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट करना चाहता हूँ, ब्लैंक वैल्यू रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू किस तरह से दे रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ पे मैं बस डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दूंगा 2 बार और वो ब्लैंक वैल्यू कहलाई जाएगी। अब अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या है, अभी इसमें से दोनों में से कोई भी एक ज़्यादा हो सकता है वैल्यू। तो मैं पहला कंडीशन इफ वापिस ले रहा हूँ, पहला कंडीशन में ले रहा हूँ। अगर B10 में ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है B10 में? B10 में ज़्यादा है D10 से। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, वो रहेगा इस तरह से कि उसमें हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या माइनस कर रहा हूँ मैं आपको। B10 में D10 से ज़्यादा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे B10 माइनस D10। ओके, B10 माइनस D10 ये वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे B10 में ज़्यादा नहीं है वैल्यू, मतलब D10 के अंदर ज़्यादा यानी असेट ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम लोग D10 पहला लेंगे और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे B10। जैसे बात है, जो बड़ी वैल्यू है वो हम लोग माइनस, बड़ी वैल्यू के अंदर से हम लोग छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। ये इस तरह से इफ कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसके साथ टेक्स्ट भी तो प्रिंट होना चाहिए दोस्तों। ये इफ कंडीशन मेरा यहाँ पे खत्म हो गया सेकेंड वाला। तो मुझे टेक्स्ट प्रिंट अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट इस तरह से लिख रहा हूँ, बैलेंस शीट इज नॉट टैली, बैलेंस शीट is not tally amount difference or else difference amount, whatever amount difference is equal to space डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और इस टेक्स्ट को और फॉर्मूला को अगर कंबाइन करना है तो ये साइन आपको याद रखना है दोस्तों। ये एंड जो साइन है एम्परसेंड हम लोग यूज करते हैं, वो यहाँ पे फॉर्मूला और टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। बस यही लॉजिक है इसके अंदर। इफ कंडीशन तो आपको पहले से आता होगा क्योंकि मैंने बहुत सारी इफ कंडीशन के फॉर्मूला अप्लाई किए, लेकिन इस तरह से एक लॉजिक अप्लाई करके आप बैलेंस शीट के अंदर ये फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों, जब मैं एंटर करूंगा यहाँ पे ये फॉर्मूला एक्सेप्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट इज नॉट टैली अमाउंट डिफरेंस इज इक्वल टू 50। तो अगर मैं यहाँ पे वो 50 अमाउंट टाइप कर देता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से वो हाइड हो रहा है। हाइड मतलब यहाँ पे ब्लैंक हो रहा है। तो यहाँ पे वापस कुछ ज़्यादा अमाउंट टाइप कर देता हूँ मैं, तो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। और इसमें अगर ज़्यादा अमाउंट हो गया तो किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट इज नॉट टैली अमाउंट डिफरेंस यहाँ पे आपको इस तरह से मिल रहा है। अब बारी ये कलर कैसे आता है उसको जानने की। ये कलर तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 0 वगैरह मतलब बैलेंस शीट टैली हो जाता है तो यहाँ पे 350 अमाउंट का डिफरेंस है, तो मैं 350 अमाउंट यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 800, तो आपको बैलेंस शीट टैली हो चुका है और बैलेंस शीट का अमाउंट यहाँ पे टैली और यहाँ पे ब्लैंक हो गया, मतलब
कलर भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये कलर किस तरह से आ रहा है, इसके लिए भी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ किया, जो पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया हूँ दोस्तों, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मेरा रूल जो है वो मैनेज रूल में दिखा देता हूँ मैंने कौन सा अप्लाई किया, या फिर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल आपको दोबारा अप्लाई करके दिखाई देता हूँ किस तरह से करना है। मैंने कर्सर इस पे रखा है जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं जा रहा हूँ न्यू रूल के अंदर, न्यू रूल में यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन, और इसमें मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ इस सेल के ऊपर। इस सेल के ऊपर मैं क्या फार्मूला दे रहा हूँ, सेल में दिस इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, यहाँ पे इस तरह से लिखना है। ब्लैंक मतलब वहाँ पे नॉट इक्वल टू किस तरह से लिखेंगे हम, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन एक दूसरे की तरफ ओपन रहेगा, इस तरह से आप साइन देंगे। वो लेस देन और ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू होगा उसका मीनिंग एक्सेल के अंदर। और आगे मैंने लिखा है डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार, यानी कि स्पेस। अगर वो स्पेस से इक्वल नहीं है, तो स्पेस से इक्वल नहीं है तो हम देना चाहेंगे कलर। तो फॉर्मेट में मैं जाऊंगा और कोई भी यहाँ से कलर पिक करूंगा और ओके करूंगा और ओके करूंगा। तो अभी वो तो यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो वो ब्लैंक कलर ही नहीं शो करेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कुछ अमाउंट डिफरेंस हो जाएगा वैसे वो हाईलाइट हो जाएगा। सो इस तरह से एक मैसेज हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों ईफ कंडीशन की मदद से, और ईफ के अंदर एंड यूज़ करके वहाँ पे हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो के अंदर मैंने बताया था, जो मेरे एक व्यूवर्स जो हमेशा मेरे वीडियोज़ देखते रहते हो, आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ठीक है, विकास जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन लाइक करना ना भूलिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों, बाय बाय।